बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन केएस से मेरा यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक नया नहीं है, कल वाली टॉपिक की तस्दीक कर रहे हैं क्योंकि कल कुछ चीज़ों की हमने वजाहत नहीं कर सके, तो इसलिए मैंने सोचा इस पर एक वजाहती वीडियो दोबारा बना दें। ट्रांसफ़र विदाउट परमिशन पॉसिबल है, इसके ऊपर ये अब वीडियो है। वीडियो को लाजमी तौर पे मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको ये बात समझ आ जाए कि ट्रांसफ़र की जो नई शक्ल है वो क्या है। ठीक है जी, यहाँ पर आपको रोक के एक छोटी सी खबर आप भाइयों के साथ शेयर कर दूँ ताकि इसमें भी आप लोग एहतियात करें। बहुत से हमारे भाई यहाँ पर बिज़नेस करते हैं सऊदी अरबिया में रहते हुए, सऊदी के नाम पर, तो मैंने सोचा ये खबर भी आपके साथ शेयर करूं। यहाँ पे एक सूरी जो शख्स है उसे गरामा किया गया है 1 लाख रियाल और तकरीबन 1 साल उसे कैद का भी सज़ा दी गई है। ये इसके कैसा ये हुआ मसला, ये मसला इस तरह से हुआ कि ये शख्स अपना माल लेके अपना ये कारोबार करता था मार्बल का, तो ये सिरामिक्स या जो भी आप इसे कह लीजिए, ये माल लेके आप मार्बल लेके जा रहा था एक सिटी से दूसरे सिटी में डिलीवरी के लिए, तो रास्ते में से रोक लिया गया और रोकने पे मशकूक होने पर उन्होंने इसे गिरफ़्तार करके वज़ारत तिजारत और सना के हवाले कर दिया। वहाँ पे इसकी इंक्वायरी हुई, उन्होंने इसके अकाउंट चेक किए, तो ये जो इसका पर्सनल अकाउंट था इसने उससे इस्तेमाल किया हुआ था अपने लेन देन के मामला से। ठीक है, उससे सऊदियों के इसके अकाउंट में बराह रास्त पेमेंट आई हुई थी। एक तो ये बड़ा ज़बरदस्त इसके ख़िलाफ़ प्रूफ बन गया। दूसरे नंबर पे ये हुआ कि इसने अपने मुल्क एक अच्छी खासी रकम हर माह ट्रांसफ़र की हुई थी, ये इसके ख़िलाफ़ दूसरा सबूत बन गया। ठीक है मेरा भाई, अब आपको मेरी बात समझ आ गई है कि इसके अगेंस्ट प्रूफ क्या बने। आपका जो पर्सनल अकाउंट है आप उसे भी अपने बिज़नेस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है जी, ये जो वीज़ा लिखा होता है या आप जो भी कह लीजिए इसके ऊपर हो, लेकिन इसे आप पर्सनल इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी सैलरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसके अकाउंट में आपकी सैलरी आए या इस अकाउंट में आपके दोस्त का कोई लेन देन आपके साथ है वो आप कर सकते हैं, लेकिन इस तरह नहीं कर सकते आप चीज़ें बेचें और वो आपके अकाउंट में पैसे हैं। तो ये मना है सऊदी अरबिया में, क्योंकि यहाँ पे दरीबा सिस्टम है, तो इसलिए ये मना है। तो ये दोनों चीज़ें इसके ख़िलाफ़ प्रूफ बनी, इस मना के ऊपर इसे सज़ा दी गई कि इसने अपना पर्सनल अकाउंट को बिज़नेस के तौर पे इस्तेमाल किया। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि इसका पर्सनल अकाउंट यही हैंडल करता है। इसका मतलब है कि ये अपने जो बिज़नेस कर चला रहा है इसका मालिक ये खुद है। एक चीज़, दूसरे नंबर पर ये चीज़ नोट की गई कि इसने एक भारी रकम अपने नाम से अपने मुल्क ट्रांसफ़र की। अब मेरे ख्याल में जो भाई अपना कारोबार करते हैं वो इससे अपनी बात निकाल लेंगे इंशाल्लाह ताला। अब आगे बढ़ते हैं, ट्रांसफ़र विदाउट परमिशन की नई तस्वीर जो हमारे सामने आई है। इससे पहले शुरू में जब हमने देखा कि ये ऐलान किया गया तो इसके ख़िलाफ़ ये जो ताजर हमारी बरादरी है सऊदी अरबिया की, इन्होंने इसके ख़िलाफ़ अपील की और उनका एक ठोस मौक़िफ़ था। ठोस मौक़िफ़ ये था, आप लोग जानते हैं कि पहले 100 रियाल मकतब अमल हुआ करता था, उसके बाद मलिक अब्दुल्ला का दौर आया 2400 हुआ। जैसे ही हमारे मलिक सलमान साहब आए तो इन्होंने वो मुकाबल माली का सिस्टम आगाज़ कर दिया कि 2400 प्लस 2400 प्लस 2400, यानी 18, 19, 20 ये 3 साल ये पे करना होगा आपको। तो इस बिना पे जब ये सिलसिले का आगाज़ किया गया तो वो डिस्टर्बिंग तो हुई, सारी बात है। एक कंपनी में 1000-2000 वर्कर्स हैं, तो वो अगर 2500 में इकामा बनाते हैं या 3150 में इकामा बनाते हैं, तो अब उन्हें पता लगा कि 10,250 तो बहुत बड़ी डिस्टर्बिंग है। मुहासिब के लिए एक बड़ा चैलेंज था कंपनी को आगे मेंटेन करना या लेके चलना। तो अकाउंटेंट ख़ास इस मामले में उनके लिए चैलेंज था कि कंपनी को अब आगे लेके कैसे चलना है। अब इस इम्तिहान से कंपनी निकली नहीं थी कि ऊपर से कोरोना आ गया। अब कोरोना से निकले नहीं थे कि ये मसला पेश आ, ये एक अच्छी खबर गवर्नमेंट की तरफ से वर्कर्स के लिए आ गई कि ये नया डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम का आगाज़ करें हम सऊदी अरबिया में। तो अब ये सिस्टम का उन्होंने वहाँ पे ये वज़ारत अमल में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया, भाई हमें ये इन मसाइल का सामना हुआ, लिहाजा हम इसे फ़ौरी तौर पे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आप हमें थोड़ा सा टाइम दें। तो वो टाइम बार बार टाइम मिलता गया, लेकिन अब बिलाखिर दोबारा से कीवा की टीम एक्शन कर रही है और उन्होंने तमाम ताजरों को, तमाम कंपनीज़ को आगाह किया है कि 12 मई तक आपके पास टाइम है, अपने वर्कर्स के साथ डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट करें। इसके साथ ही एक खबर और जुटी है हरूब के मतलब, जो मैंने आपको इससे पहले 2 वीडियो में आगाह कर दिया है, पोस्ट के ज़रिए भी आगाह कर दिया है कि इसके साथ ही एक जुड़ी हुई खबर है। वो क्या कि हरूब के मतलब भी वज़ारत अमल ने वादा कर दिया। उस हरूब के जो कानून है उसमें भी ये बताया गया कि अगर आपका नोटिस पीरियड स्टार्ट है, आपने अपनी कंपनी में रिज़ाइन दिया एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पे, ये 90 दिन पहले 90 डेज बिफोर एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने रिज़ाइन देना है। ये भी थ्रो ऑन कीवा होगा, रिज़ाइन भी आपने अपनी कंपनी को देना है। ठीक है जी, इसमें आप रिज़ाइन भी ऑनलाइन रिज़ाइन सबमिट किया करेंगे, दूसरा कोई तरीका नहीं होगा। इसी तरह आपका ट्रांसफ़र का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टर 90 डेज बाद आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी कंपनी में जिसका कॉन्ट्रैक्ट आपने एक्सेप्ट किया होगा।
तो ये 90 दिन का प्रोसीजर होगा। इसके बाद आपके पास 15 दिन होंगे अपना ट्रांसफ़र मुकम्मल करने के। अदरवाइज़ आपकी कंपनी आपके पीछे हरूफ दे सकती है, एग्जिट लगा सकती है, और एग्जिट लगाने की भी यही शर्त होगी कि 15 दिन में ट्रैवल करेंगे, अदरवाइज़ आपके पीछे दोबारा से हरूफ आ जाएगा। ये बात अब क्लियर होगी। अब यहाँ पे जो शक्ल है वो वाज़ेह होगी कि आने वाला जो दौर है वो किस तरह से होगा। आने वाला दौर इस तरह से होगा, पहले बात आपको अपनी कंपनी के साथ 1 या 2 साल से ज़्यादा का कॉन्ट्रैक्ट ना कीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरी वीडियोस तमाम भाइयों के साथ शेयर करें, ताकि जब अगर किसी कंपनी में 100 वर्कर्स हैं तो अगर 10 एक्सेप्ट कर लेंगे, 50 एक्सेप्ट कर लेंगे, तो बाकियों को वो कंपनी मजबूर करेगी। तो जब तक कानून लागू पूरी तरह नहीं हो जाता तब तक आपके लिए एक बड़ा सोच और समझ के लिए आपको काम लेना होगा, ताकि आपका मुस्तकबिल सेफ हो सके। आपको ऑफ़र्स मिलती रहेंगी, लेकिन उसी सूरत मिल सकती हैं जब आपके पास टाइम होगा, मौका होगा। अगर आप वो मौका गंवा चुके होंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल हो सकती है। आने वाले दिनों में इसमें तरमीम भी होगी, अमेंडमेंट भी होगी, लेकिन इसीलिए मैंने आपको जो बात बताई है, ये एक अहम बात बताइए कि अपनी कंपनी के साथ 1 या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट कीजिएगा, इससे ज़्यादा ना कीजिएगा। आज अगर आपकी कंपनी आपको मजबूर करे कि मेरे साथ लाजमी कॉन्ट्रैक्ट करें, तो आप 1 साल 2 साल कर लें, इससे ज़्यादा ना करें। अब यहाँ पे रुकिए, मैं आपको इसकी वजाहत देता हूँ। अगर इस बिहाफ पे भी आपकी कंपनी आपका हरूफ देती है तो ये भी ब्लॉक कहती है, हरूफ का निज़ाम चेंज हो गया, आप इसे चैलेंज कर सकते हैं और ये हरूफ कैंसिल होगा, बशर्ता कि आप ये साबित कर सकें कि आप अपनी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। अब तस्वीर हमारे सामने वादे होगी। हमने एक एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बिफोर एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने 90 डेज़ पहले रिज़ाइन देना है अपनी कंपनी को। रिज़ाइन देने के बाद हमने दूसरी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लेना है। साथ ही एक्सेप्ट करने के बाद 90 दिन हम ऑटोमेटिकली दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र कर जाएंगे। अब आपके लिए यही शराइत है कि आपने आर्टिकल 83 की कोई टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं करना। साबका दौर में किए गए कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुके हैं, नया कॉन्ट्रैक्ट आपने इस पर नहीं करना और उसे स्टडी करना है, पढ़ना है लाजमी तौर पे कि कहीं इसके ऊपर कोई टर्म्स एंड कंडीशन में हमें ट्रांसफ़र करते वक्त प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती कोई। और ख़ास तौर पे आर्टिकल 81 आपने कोशिश करनी है कि इसमें दर्ज होना चाहिए। ठीक है जी, ये चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी हैं। अब तस्वीर वाज़ेह है, ट्रांसफ़र आने वाले दिनों में हुआ करेगा। हम अब जानवर नहीं रहे। पहले ऐसे ही था, भेड़ बकरियों के तौर पे हमें इस्तेमाल किया जाता था कि चलो तुम ले लो। सुबह कंपनी में आते वो बोलता नहीं मैंने अपने भाई के नाम पे आपको ट्रांसफ़र कर दिया, आप वो फलां जगह पे मेरे भाई की कंपनी है, उधर चले जाओ, या वो आपको ले जाते आके। तो ये सिलसिला हुआ ख़त्म। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक बहुत सुनहरा मौका है हमारे पास, लेकिन इस पर अमल भी ज़रूरी है। सनद अमर से बचना है। सनद अमर एक ऐसा चीज़ का नाम है, ये जो प्रूफ है कि आप अपनी कंपनी से पैसा ले रहे हैं। इसके ऊपर कुछ आर्टिकल का हवाला दिया जाता है कि आप इसे चैलेंज नहीं कर सकते, आप इसके खिलाफ एहतजाज नहीं कर सकते, इसे किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो ये वो चीज़ें होती हैं। इसके ऊपर आपका बसमा या साइन ले लिया जाता है। उसके बाद फिर बाद में जब आपके खिलाफ मसला होता है तो इसे चैलेंज कर दिया जाता है। इसके ऊपर अमाउंट लिख दी जाती है, 20,000, 25,000, 50,000, कुछ भी, तो वो आप देने के पाबंद होंगे अगर आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं होगा तो। ठीक है जी, आपको बता दूं, अगर आपने किसी से कर्जा लिया भी है तो वज़ारत अमल इस बात की आपको मुकम्मल करती है कि कोई भी शख्स को ये हक हासिल नहीं है कि वो खाली सनद अमर पे बसमा ले ले। ठीक है जी, ऐसी सनद अमर वैलिड नहीं है। जब भी आप किसी चीज़ के ऊपर साइन करने लगें तो साइन करने के बाद उसकी तस्वीर लाजमी ले लिया करें। ये बात याद रखें। जब भी किसी पेपर पे आपकी कंपनी का ना मैंने साइन अंगूठा करवाना है तो आप उसकी तस्वीर ले लें। इस तरह आपको सनद अमर की तस्वीर मिल जाएगी, फिर वो वैलिड नहीं रह जाएगी अगर उसके ऊपर अमाउंट उस वक्त दर्ज ना होगी तो। ठीक है जी, ये इससे बचना है तमाम भाइयों ने। अगर कंपनी आपकी जान भी लेना तो आपने सनद अमर के ऊपर बसमा या साइन नहीं करना। ये वीडियो को हर भाई तक पहुंचाएं ताकि कोई भाई भी उसके ऊपर साइन या बसमा ना करे। ये आपका मुस्तकबल स्याह कर सकता है सऊदी अरबिया में। तमाम जो भाई एहतियात करेंगे उनके मुस्तकबल एक अच्छा होगा। जो भाई सनद अमर पे बसमा लगाएंगे उनका मुस्तकबल तारीक हो जाएगा सऊदी अरबिया में। एक बात ये होगी। दूसरा, आपने कॉन्ट्रैक्ट को स्टडी किए बगैर भी उसके ऊपर भी बसमा या साइन नहीं करना, ये बात भी ध्यान रखें। और एक्सेप्ट भी नहीं करना थ्रो ऑन की बात। और अपने सिम की हिफाजत करनी है जिस पे आपका अबशर का अकाउंट है, उस सिम की हिफाजत बहुत ज़्यादा करनी है आपने आपसे। ठीक है जी, अब ये तमाम चीज़ें एहतियाती तदाबीर हैं, मैंने आपको इनसे आगाह कर दिया है। कोशिश करें, ये मेरे लिए नहीं आप लोगों के लिए बेहतर है। मैं चाहता हूँ हर भाई तक ये मालूमात पहुँचे। तो आपके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आप उनके साथ ये चीज़ें शेयर करें। इन्फॉर्मेशन के से आपके लिए गाय बगाई आसानी इंशाल्लाह ताला तलाश करेगी और आपके लिए हल निकालती रहेगी हर मसाइल का। इस सिलसिले में हमारी मेंबरशिप का सिलसिला है, आप हमारी मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। जिन भाइयों के मेंबरशिप फ़ीस पे की है उन्हें मैंने ऐड नहीं किया। पिछले 2-3 दिन में रमज़ान शरीफ होता है, टाइम का थोड़ा किल्लत
रहती है, इसलिए आज बाद तरावी इंशाल्लाह ताला मैं तमाम भाइयों को नया को भी ऐड कर लूँगा, जिन भाइयों को जवाब नहीं मिला उन भाइयों को जवाब दे दूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। वीज़े भी हैं, अगर किसी भाई को चाहिए तो वीज़े के लिए मेंबरशिप हासिल करना ज़रूरी नहीं है, जो शेर आदमी है वो रब्ता करें। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।